भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जय शाह। उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी, उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। बिगेस्ट थिंग, हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर यू नो दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ही इज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज द मेन sort of spearhead in the bowling attack, different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है ओवरऑल। गोस टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, देन दे सडनली हैड द कैप्टन व्हिच इज कॉल्ड सौरव गांगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। सो बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया। प्रेशर जरूर नजर आया था, बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, जरा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें जरा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी इंडिया हैज अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नज़र नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक, विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। अब आ जाएं रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्सेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो। देखें, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और ये प्राइम एग्जाम्पल है।
अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ इयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहां पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है। और हफीज़, अभी शुएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से एक प्लानिंग नजर आ रही है। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नजर आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी उसमें कि उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए वे इन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बेटन है, वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नजर आती है। देखिए, उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज। It never happened before that consistently, and this bunch of players wanted to do that to inspire new generation, and they extremely justifying their talent. क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। दैट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी टू द कमिंग जनरेशंस, नंबर 1। नंबर 2, अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर द राइट रीजन। नंबर 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीजन, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। पूछो ना आज पड़ोसियों संडे कैसा रहा, तुम्हारी मारू है, घुस गए नहीं घुस इंडिया को, इंडिया के तमाम फैंस को, क्रिकेट के जितने फैंस दुनिया भर में इनके हैं, उन सबको पड़ोसियों की तरफ से मुबारकबाद हो। यूं समझ लीजिए, पड़ोसियों की तरफ से मुबारकबाद हो, क्योंकि वो वाले पड़ोसी तो निकल के नहीं आएंगे जो पूछते हैं कि कैसा रहा। अब वो तो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो पूछेंगे वो कैसा रहा और ऐसा रहा। बहरहाल रोहित शर्मा ने जिस अंदाज से आज इनिंग के लिए दिल जीत गया, मतलब जो बल्ला उनका चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने बल्ले चलाने, एक तो है कि उन्होंने बल्ले से मारा, दूसरा ये तो उन्होंने बल्ले का हैंडल भी घुमा कर दिया लोगों को। संडे कैसा रहा ये तो संडे कैसा रहा वो संडे कैसा रहा, मगर यार क्या इनिंग खेली है इस लौंडे ने। मैं कौन है वो लौंडा? वो क्या नाम है, खेल राहुल ने लौंडा है वो। से उसने मैच निकाला, इम्पॉसिबल लग रहा था वहां पर, ये बता दूंगा। नहीं इम्पॉसिबल मुझे जब भी नहीं लग रहा था, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। ब्रेक में बोल दिया जब रोहित शर्मा मारेगा मारेगा मारेगा, मार मुड़ के चला गया था। उसके बाद सेंटनर और ब्रेसवेल ने मारनी शुरू कर दी थी। ये भी यार भाई उन्हें भी तो खिलाना है, वो खेलने आए, अगली बार मना कर देंगे। अच्छा, इसका मतलब वो भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेट कर रहे हैं। हाँ ये कहानी आएगी, आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट, आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, माय गॉड आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, मतलब बताया ये मेरे बल्ले का हैंडल है, इससे मैं ग्रिप है, ये इसको मैं ग्रिप करता हूँ और उसके बाद मैं ठक मारता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इफी भाई इज़हार करते हैं, कुछ लोगों को लगता होगा कि अल्लाह ना करे कि लोगों पे टॉन्टिंग, यार क्रिकेट एक खेल, जो टीम इतने बेहतरीन सिस्टम से क्रिकेट खेल रही है कि हर नंबर का सोल्यूशन है, गिरे अचानक से बढ़िया स्टार्ट के बाद वन साइडेड जीत लग रही थी,
3 विकेट गिरे, उनके पास अक्षर है, क्या आ जाओ अब ये संभाल लेगा, आ जाओ अब ये गेम बना लेगा। वो रोहित शर्मा भाई कह रहा है जब कि टीम हार है, नंबर तक तो बैटिंग लेके बैठे हैं। भाई जब टीम है, उनकी प्लानिंग है, मुल्क के लिए टीम सिलेक्ट हुई है, किसी के ख्वाहिशात पर नहीं हुई है, किसी के रिकॉर्ड बनवाने नहीं हुई है, किसी के स्टैट्स दुरुस्त करने नहीं हुई है, किसी एक प्लेयर को हर मैच में बैटिंग करानी है, बाकी 5 को नहीं करानी। नेपाल इस को वजह नहीं से केएल राहुल बढ़िया प्लेयर, बट वो खेल कहाँ रहा है, अक्षर के नीचे, क्योंकि उनकी प्लानिंग और फॉर्मेशन में अक्षर पटेल का अब परमानेंट 5 नंबर पर रोल है, बल्कि क्रीम रोल है। तो ये बातें आप वो जो एजेंडा चलाने वाले लोग होते हैं, खासतौर पे जिनका ताल्लुक नेपाल से है, जो इंतजार करते हैं नेपाल आएगी तो मेरा घंटा मारेगा, मेरा जो असाइनमेंट मैच जीतेगा, तो वो लोग तो उनकी तो आज बिल्कुल ही मतलब ऐसी की तैसी हो गई आज। उनके पास ना मजाक करने को कुछ रहा, उनके पास ना क्रिकेट को बताने किसी को के पास कुछ कुछ नहीं रहा। रहा। यानी कि मैं आखिरी 1 घंटे तक लोगों को चेक कर रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि कमॉन सेंटनर, कमॉन, जैसे सेंटनर उनकी खाला का लड़का है। ठीक है, सेंटनर से तुम्हारा क्या वास्ता है, रचिन रविंद्र तुम्हारा कौन है, या फिर वो फिलिप तुम्हारा कौन है जो अच्छे कैच ले रहा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो बेस्ट टीम है, अब दुनिया कहेगी बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है, अब हम तो ये कह रहे हैं यही टीम है और यही जीतेगी।